सो वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाई बेसिक्स शुड बी वेरी स्ट्रांग फॉर यूएससीएमएस स्टूडेंट। देखिए, यूएससीएमएस स्टूडेंट्स करने वाले स्टूडेंट्स ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ या बीकॉम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल एग्जाम को पहली बार देने जा रहे हैं। तो जब आप यूएस गैप पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसकी बेसिक टर्म्स को समझने में प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप इंडिया में डाउटफुल डेब्ट्स के प्रोविजन को बनाते होंगे। यहां पे उसको डाउटफुल डेब्ट्स नहीं बोला जाता, यहां उसको बोला जाता है अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। अब कई बच्चों को जनरल एंट्री करते हैं कई लोग बच्चे, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू AR प्रोविजन बनाने की। मैंने कई बार लाइव क्लास में बच्चों से पूछ के देखा है, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू AR प्रोविजन की पहले ये एंट्री नहीं होती। और अगर एक्चुअल में बेड डेब्ट्स हो जाए ना तो भी बेड डेब्ट्स ना डेबिट करते हुए यूएस गैप में डेबिट किया जाता है अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। क्या डेबिट किया जाता है सर? अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। तो आपको यह समझना पड़ेगा, ये क्रेडिट लॉस, कि अगर आप इंटरनेशनल एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। और बेसिक्स में मैं बात कर रहा हूं जनरल एंट्रीज की। यूएससीएमए में जनरल एंट्री पूछी उतनी नहीं जाती है, लेकिन बिना जनरल एंट्री को अच्छे से अंडरस्टैंड किए बिना आप कई बार पूरे टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अर्नर्ड इनकम। अब अर्नर्ड इनकम की कई बार बच्चों से जनरल एंट्री पूछता हूं तो वो कैश अकाउंट डेबिट कर देते हैं और बोलते हैं सेल्स या कुछ भी। तो कई बार जब बच्चों के बेसिक स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल कई बार अपनी स्टडी से बहुत ज्यादा उनका गैप हो जाता है 10 ईयर 15 ईयर, तो आपको सबसे पहले बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट, कुछ जनरल एंट्रीज, यूएस गैप के फंडामेंटल लेक्चर्स, दैट्स वाई हम आपको एटलीस्ट 30 आवर्स जो है वो बेसिक लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हाउस वाइफ हैं, और अगर आप चाहते हैं यूएससीएमए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना, तो बिलीव मी गाइस, आपके बेसिक सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक्स के बिना कोई भी एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं कर सकते। एक बड़ा डिसीजन अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप इस बात के लिए रेडी रहिए कि हमें स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा। दैट्स वाई हमारी क्लास के जो आवर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। हम जब आपको यूएस गैप पढ़ाने जाते हैं 20% पोर्शन होता है, उसमें हम आपको 25 to 30 लेक्चर बेसिक फंडामेंटल के प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूएससीएमए पास करें। तो करिकुलम 2025 के अकॉर्डिंग पूरा अपग्रेड करके न्यू क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक्स पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब मैंने जनरली देखा है कि यार मुझे पूरा 100% सेटिस्फेक्शन चाहिए कि आपको बेसिक समझ में आए हैं और आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया है। वो कैसे पॉसिबल है? इसके लिए मैंने आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट करना है बेसिक्स के। मैंने आपको जनरल एंट्री सिखा दी, मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सिखा दिए, आपको बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट सिखा दिए। फिर इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि आप 100% अचीव कर चुके हैं बेसिक्स में, एक फुल मॉक टेस्ट लूंगा। अगर आपने मुझे उसमें 80% स्कोर कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो चुका है। तो यूएससीएमए की जो पहली सीढ़ी है वो बेसिक्स को स्ट्रांग किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सही बात कहें, रेगुलर मॉक टेस्ट मेरा पूरा फोकस इन चीजों के ऊपर है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर। मॉडल टेस्ट पेपर के ऊपर मैं बहुत काम करूंगा आपके। देखिए, जब हम लाइव क्लास पढ़ाते हैं, आप पूरा कंटेंट पढ़ते हैं, तो डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपको करवाने भी हैं और आपको होमवर्क में भी देना है, जिससे कि आप उसी प्रकार के सिमिलर क्वेश्चंस को क्या कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। फिर आपकी पूरी परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू रिव्यू करना। मैंने हर स्टूडेंट से बोला हुआ कि आप जो भी करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए। मेरा टारगेट आप लोगों के लिए है, आप 2025 में यूएससीएमए 100% बने, इस मिशन को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो 2025 में आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है, ईयर चेंज होने से पहले, सर अगली नेक्स्ट ईयर 2025 में मेरे पास एक वर्ल्ड क्लास ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन होगा और वो होगा यूएससीएमए। इसी टारगेट को लेकर हमने बैच शुरू करने जाना है और आपके सबसे बड़े सपने को हम क्या करेंगे, विद इन 1 ईयर पूरा करेंगे। तो देखिए, आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा।
सर बेसिक्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, डेली 2 घंटे का रूल बनाना पड़ेगा कि सर 2 घंटे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, संडे सैटरडे 3 to 4 आवर्स, और रेगुलर मॉक टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पासिंग यूएससी। तो मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में, और लाइव क्लास से पहले मैं चाहूँगा कि आप आपके बेसिक्स को इंप्रूव कीजिए। आप हमारे चैनल पर एक बार आप डालिए USCMA फंडामेंटल लेक्चर, आपको कुछ लेक्चर्स के डेमो लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे डेफिनेटली आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।